आज हम बनाएंगे बिहार और झारखंड की पारंपरिक रसोई से जुड़ी एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश जिसे बोलते हैं छिलका। और इसे बनाए हैं हम आलू की सब्जी के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है एक नरम नरम छिलका और साथ में आलू की सब्जी और साथ में चाय मिल जाए तो फिर क्या कहना। बहुत ही अच्छी डिश है। कई लोग छिलका का नाम सुनकर सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। दरअसल इसे बहुत पतला फैलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसे छिलका कहा जाता है। इसकी पतली मुलायम परत इसकी एक खास पहचान है। तो बनाते हैं सबसे पहले सब्जी, और ये सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ। तो पहले आलू लेंगे। छोटे आलू है थोड़े, ये लाल वाले आलू है। मिट्टी लगी हुई है। पहले धो लेंगे, काट लेंगे और छिलके सहित बनाएंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, आलू को छीलकर बनाते हैं, लेकिन पहले आलू को छीलकर नहीं बनाते थे, क्योंकि कहते हैं इसमें फाइबर होता है। और जो फाइबर की चीजें खाते हैं वो कम मोटे होते हैं। जैसे कि मतलब इसमें फाइबर होता है ना, तो फाइबर की चीजें खाते हैं जो मोटे हो जाते हैं वो। तो पहले तेल में पंच फोरन डालेंगे, हींग, तेज पत्ता और मिर्च। सरसों के तेल में बना रहे हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसके बाद डालेंगे ये सब सारी चीजें। आलू धोकर डाल देंगे। अदरक, हल्दी, नमक डालकर इसे भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनेंगे। और ये सब्जी हम बना रहे हैं कुकर में। बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है। टमाटर डाल देंगे और साथ में डालेंगे मसाला। तो घर का बना हुआ मसाला है। ये मसाला ना हो तो फिर तीनों मसाला आप दे दीजिएगा। रेगुलर मसाले जो आप डालते हैं, जीरे के पाउडर, धनिया के पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और पानी डालकर ढक दीजिए। बहुत ही जल्दी से सब्जी बन जाती है। अब लेंगे 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी बेसन, छान लेंगे और साथ में डालेंगे कलौंजी, अजवाइन, नमक। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन स्वाद बहुत ही अच्छा है। अब साथ में डाल देंगे जो कटोरी से लिए थे आटा और बेसन, वही कटोरी से पहले 2 कटोरी पानी डाल दे रहे हैं और इसे पहले मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने से क्या होता है कि जब हम छिलका बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी से छिलका उखड़ती है और बहुत ही अच्छी से फैलती भी है और बनती भी है। अब डालेंगे 1 कटोरी पानी और बाद में। तो 2 कटोरी है ना, यहाँ पर 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी बेसन और 3 कटोरी पानी डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से एक पतला घोल बनाएंगे। देख सकते हैं कि घोल कितना पतला है, और इसे हम हाथों से ही घोल रहे हैं, क्योंकि हाथ से क्या होता है कि पता चलता है। अब हम ये बनाएंगे लोहे की तवे में, क्योंकि पहले के लोग के पास नॉन स्टिक का तवा नहीं होता था। वो लोहे के तवे में ही बनाते थे। लेकिन जो रोटी बनाए हैं बस वही तवा है, इसे हम धोए नहीं है, क्योंकि धोने के बाद क्या होता है कि वो फिर रूखा हो जाता है और छिलका अच्छा नहीं बनता है। तो हल्का सा पहले थोड़ा सा बैटर को छिड़क देंगे और इसमें थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा छिलका बना रहे हैं, ताकि देख ले रहे हैं कि कैसे उखड़ता है। 1-2 छिलका थोड़ा उखड़ने में नाटक करता है, लेकिन फिर बहुत ही अच्छे से उखड़ने लगता है। तवे जब चिकना हो जाएगा अच्छे से, 1-2 बनाइएगा, उसके बाद बहुत ही अच्छे से सारे छिलके बहुत ही अच्छे से उखड़ेंगे। तो इस तरह से हाथ से डालने से क्या होता है कि समान बनता है, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होता है। तो पहले हाथ से ले रहे हैं और आप देख रहे हो कि हम कैसे बना रहे हैं, और मैं इसी तरह से बनाते हुए देख भी रही हूँ सभी को। जब मैं अपने मायके में थी तो मम्मी, चाची, मम्मा इसी तरह बनाती थी, और जब मैं ससुराल आई तो मेरी सासू माँ भी इसी तरह से छिलका बनाती है। तो ये छिलका बहुत ही पारंपरिक है, ये बनती ही आ रही है। तो इस तरह की चीजें हम लोग बना ही लेते हैं, और नाश्ते में इस तरह की चीजें सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। जहाँ पराठे है, रोटी है बनती है, वहां पर सप्ते में 1-2 दिन ये नाश्ता तो चल ही जाता है।
क्योंकि कोई सब्जी ना हो, फिर भी ये जो छिलका है बहुत ही अच्छा लगता है सिर्फ चाय के साथ। बहुत ही फटाफट से बन जाएगा। और छिलका का नाम जैसे होता है ना छिलका, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि छिलका क्या होता है। तो छिलका का मतलब होता है एकदम पतला पतला जो छिलका होता है, उसी पतला पतला रहता है, इसीलिए इसका नाम छिलका है। और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिसके पास दांत नहीं है ना, वो भी अच्छे से ये खाते हैं इस तरह का छिलका। और खासकर वही सब तो बनवाते थे ये इस तरह की चीजें। और इस तरह की चीजें आराम से बैठकर बनाती थी और सारे फैमिली एंजॉय करके खाते थे। अब ये सब डिश कहाँ रह गई है, अब तो बहुत सारी डिश हो गई है। जो मन में आता है सो बनाते भी हैं, बच्चे भी बनाते हैं। मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, इस तरह की पारंपरिक डिश तो बहुत कम ही बनता है। लेकिन इस तरह की डिश बनाना चाहिए, अच्छी लगती है। और खासकर ये झारखंड बिहार की फेमस है, तो ये हर घर में बनती है, हर एक दिन बनती है। बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो बस इसी तरह से एक दो छिलका थोड़ा उखड़ने में लगता है कि कैसे उखड़ेगा, लेकिन जब आप बनाने शुरू करेंगे तो फटाफट से ये उखड़ती भी है और एकदम स्वादिष्ट लगती है। और हाँ, जब ये छिलका बनाइएगा तो पहले छिड़क लीजिएगा थोड़ा सा बेटर को। और पूरा गर्म नहीं रहना चाहिए तवा, और पूरा ठंडा भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। तो जैसे आप दीजिएगा छिलका तो देखिएगा कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो क्या होगा कि जब एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो अच्छे से फैलेगी नहीं, तो ज्यादा गर्म रहता है इसलिए। और देखिएगा कि फैल नहीं रही है तो वो भी आप सोचिएगा कि बहुत ठंडा है। लेकिन इस तरह से दीजिएगा मीडियम गरम तेल में, मतलब मीडियम गरम तवे में, तेल नहीं तवे में, तो बहुत ही अच्छे से ये बनेगी। तो पहले गैस को हम कम कर दिए थे, जैसे पूरा गरम था ना तो कम कर दिए थे और डाल दिए। फिर इसे हम तेज किए, देखें कि हाँ ये मतलब गरम है पूरा। उसके बाद जब हम पलटने की बारी आई हमें, तो फिर इसे गैस को कम कर दिए ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसलिए। तो इस तरह से क्या होता है कि अच्छे से छिलका बनता भी है। तो इसमें आंच का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कब हमें ज्यादा गर्म करना है और कब हमें कम गर्म करना है। जैसे जब हम डाल रहे हैं तो मीडियम गर्म रहना चाहिए, और जब हम इसे उखाड़ रहे हैं तो इसे कम कर देते हैं गैस को। और पलटने के बाद गैस कम हो जाता है, और जब डालते हैं इसमें बैटर तो ये तेज कर देते हैं गैस को। एकदम सॉफ्ट बनी है देखिए, है ना, एकदम कागज की तरह, इसीलिए इसे छिलका बोलते हैं। और ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है छिलका, अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा सा बैटर डाल दिए हैं। जैसे अगर ज्यादा गर्म रहता है तो इस तरह का छींटा पड़ता है तो हल्का सा ठंडा हो जाता है। और साइड से पहले हाथों से डाले हैं एक बार, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बैटर हम हाथों से ही डाल रहे हैं। और हाथों से ही थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जो एक जगह इकट्ठा है वो एक समान समान विधि से फैल जाए। और जब समान विधि से फैलता है तो सारे तरफ एक जैसा लगता है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रहता है। तो इस तरह में छिलका जो खाते हैं खाने में अच्छा लगता है, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं लगता है। इसलिए इसे इसी तरह से हाथों से फैलाते हैं थोड़ा सा, और साइड साइड से तेल लगा देते हैं। और अभी गैस थोड़ा तेज है, पलट दिए, अब गैस को हम कम कर देंगे। तो इस तरह से पूरा ज्यादा गर्म नहीं रहेगा तवा और ज्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हम डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो बस यही है कि थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है आंच का। बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है तवा, तो फिर जब हम छिलका वाला बैटर डालते हैं तो एक जगह इकट्ठा होने लगता है और नीचे से जलने लगता है, और उखाड़ने समय उखड़ता नहीं है ठीक से। इसलिए यहाँ पर इसे ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें तेज करना है और कब हमें कम करना है। बनाने लगेगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कब हमें तेज करना है और कब हमें कम करना है। तो अभी पलट रहे हैं तो कम कर दिए, और जब डालेंगे तो थोड़ा सा तेज कर देंगे, और जब पलटने की बारी आएगी पलटेंगे तो गैस को कम कर देंगे। तो इस तरह कम ज्यादा करेंगे तो तवा ज्यादा गर्म भी नहीं रहेगा और छिलका अच्छे से बनेगा। और देखिए लग रही है ना एकदम सॉफ्ट नरम, एकदम सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छी खाने में भी लगती है और बच्चे को तो बहुत पसंद आती है। सिर्फ चाय दे दो और ये छिलका दे दो, चाय में डुबो डुबो कर खाएंगे, ऐसा होता है। ये छिलका अच्छा लगता है खाने में, सभी को पसंद आता है। जैसे बड़े लोग बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उन्हें ये छिलका खाने में
और भी अच्छा लगता है। जैसे दांत वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है ना जब एजेड हो जाते हैं तो वही लोग तो डिमांड करके बनवाते भी हैं कि आज छिलका बना दो, सॉफ्ट लगता है, चबाने में थोड़ा कम मेहनत लगेगा। इसीलिए इसे पारंपरिक डिश भी बोला गया है, क्योंकि बहुत पुराने समय से ये चला भी आ रहा है। तो चलिए सर्व कर देते हैं आलू की सब्जी के साथ, और भी अच्छी लगती है। एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है छिलका, और साथ में आलू की सब्जी सच में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप फुल फैमिली के साथ रहते होंगे और आप जहाँ से होंगे, बिहार झारखंड से या फिर और भी कहीं जगह से, तो आपके घर में जो मेन सदस्य होंगे ना, आपके घर में बुजुर्ग, वो इस तरह की चीजें डिमांड करके बनवाते होंगे। सच कह रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो जरूर से ट्राई करके देखिएगा।